हेलो दोस्तों, आपका इम्प्रूव लर्निंग विथ आदित्य चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज है 23 जून और 23 जून से रिलेटेड करंट अफेयर्स के जितने भी क्वेश्चन हैं वो मैं आप लोगों के सामने लेके आया हूं। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक करके दोस्तों में शेयर कीजिएगा, और अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है तो इसे लाइक ज़रूर किया कीजिए। चलिए चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है कि अभी बिहार की पूर्वी चंपारण की लाल बकेया नदी पर चल रहे तटबंध के काम को किस देश ने रुकवा दिया है। दोस्तों, आपको पता है कि बिहार की सीमा जो है वो नेपाल देश के साथ मिलती है। तो अभी नेपाल ने क्या किया है, वहाँ पर लाल बकेया नदी पर तटबंध का काम चल रहा था ताकि वहाँ पर बाढ़ की स्थिति पैदा ना हो। लेकिन नेपाल ने क्या किया है, अभी काफ़ी समय से वो भारत के साथ विवादित काम कर रहा है। जैसे उसने नक्शे को ऐसा पास किया है जिसमें से भारत के 3 भूभाग को उसने राजनीतिक नक्शे में अपना क्षेत्र बताया है। अभी हाल ही में जहाँ पे इसने ये तटबंध का काम रुकवाया है वहाँ पे अभी गोली चली थी और एक नागरिक की मौत हो गई थी। तो दोस्तों, अब यहाँ पे बात आई है नेपाल की। तो चलिए नेपाल के बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं। नेपाल की कैपिटल है काठमांडू, प्रधानमंत्री हैं केपी ओली, राष्ट्रपति हैं विद्या देवी भंडारी, करेंसी है नेपाली रुपया। नेपाल से सटे भारत के कुछ राज्य हैं उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, पश्चिम बंगाल और बिहार। दोस्तों, अब यहाँ पे बात करते हैं बिहार की। तो बिहार की कैपिटल है पटना, बिहार के मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार, बिहार के राज्यपाल हैं फागू चौहान, और विधान परिषद की सीटों की बात करें कुल है 75, विधानसभा की सीटों की बात करें तो है 243, राज्यसभा की सीटों की बात करें तो है 16, लोकसभा की सीटों की बात करें 40, और बिहार राज्य का गठन हुआ था जिसे पुनर्गठन कहते हैं 26 जनवरी 1950 को। हमारा अगला क्वेश्चन है कि विश्व सिकल सेल जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है। तो दोस्तों, 19 जून को विश्व सिकल सेल जागरूकता दिवस मनाया जाता है। दोस्तों, ये सिकल सेल है क्या, इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो सिकल सेल एक रोग है, या इसे सिकल सेल एनीमिया भी कहते हैं, जो आरबीसी से जुड़ी एक वंशानुगत बीमारी है। जहाँ पे एनीमिया है, आप समझ लीजिए कि वो आरबीसी से रिलेटेड ही कोई बीमारी होगी, जिसमें क्या होता है, आरबीसी का जो शेप है वो अर्धचंद्रमा जैसा हो जाता है, कुछ ऐसे हो जाता है। ठीक है। अब क्या होता है कि जिससे आरबीसी जो है कठोर एवं चिपचिपी हो जाती है और रक्त वाहिनियों में फंस जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है, शरीर के कई हिस्सों में रक्त का प्रवाह या तो कम हो जाता है या फिर रुक जाता है। और आपको पता है कि रक्त का प्रवाह होता है तभी ऑक्सीजन का भी प्रवाह होता है, क्योंकि हमारे रक्त में ही ऑक्सीजन वो बहती है और शरीर के सभी अंगों तक पहुंचती है। दोस्तों, इसका सबसे पहले जो आयोजन किया गया था वर्ष 2009 में किया गया था, और आधिकारिक तौर पर इसकी घोषणा संयुक्त राष्ट्र महासभा ने की थी 2008 में कि प्रत्येक वर्ष में 19 जून को विश्व सिकल सेल दिवस मनाया जाएगा। दोस्तों, इसको मनाता है ग्लोबल अलायंस ऑफ सिकल सेल डिजीज ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना हुई थी 10 जनवरी नीदरलैंड में। हमारा अगला क्वेश्चन है कि अभी केन्या ने किस देश को हरा के यूएनएससी में अफ्रीकी सीट पर जीत हासिल की है। दोस्तों, अभी केन्या ने जिबूती को हराकर यूएनएससी में अफ्रीकी सीट पर जीत हासिल की है। यूएनएससी का पूरा नाम बता दूं, यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल। इसमें भारत को भी अभी 8वीं बार अस्थायी सदस्य के रूप में चुना गया है। अब यहाँ पे बात आई है केन्या की, तो चलिए केन्या के बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं। केन्या पूर्व अफ्रीकन देश है, इसकी कैपिटल है नैरोबी, राष्ट्रपति हैं उहुरू केनियात्ता, प्रधानमंत्री हैं रायला ओडिंगा, और स्वतंत्रता इसको मिली थी यूनाइटेड किंगडम से 12 दिसंबर 1963 को, और इसका गणतंत्र इसको घोषित किया गया था 1964 को। दोस्तों, करेंसी है इसकी सीलिंग। अब हम बात करते हैं जिबूती की। दोस्तों, जिबूती भी पूर्वी अफ्रीकन देश है,
इसकी कैपिटल भी जिबूती है और राष्ट्रपति हैं इस्माइल उमर गुलेह, प्रधानमंत्री हैं दैलिता मोहम्मद दैलिता और करेंसी है जिबूती फ्रैंक। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अभी कौन सा देश अगस्त 2021 के महीने में संयुक्त राष्ट्र के अध्यक्ष के रूप में काम करेगा? तो दोस्तों अपना देश भारत अगस्त 2021 के महीने में संयुक्त राष्ट्र के अध्यक्ष के रूप में काम करेगा। अब यहाँ पे बात आई है संयुक्त राष्ट्र की अर्थात यूनाइटेड नेशंस की। तो उसके प्रेसिडेंट हैं एंटोनियो गुटेरस, हेडक्वार्टर है इसका न्यूयॉर्क में और इसको इस्टेब्लिश किया गया था, इसकी स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को। इसी वजह से हम 24 अक्टूबर को हर साल यूनाइटेड नेशंस डे मनाते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि भी चीन द्वारा किस देश की आयातित वस्तुओं पर टैरिफ में 97% की कटौती की गई है? तो दोस्तों देश का नाम है बांग्लादेश और बांग्लादेश की आयातित वस्तुओं पर चीन ने 97% तक की टैरिफ में कटौती कर दी है। अब ये कटौती की है बांग्लादेश के आयातित वस्तुओं की, तो बांग्लादेश को हम देख लेते हैं। दोस्तों बांग्लादेश की राजधानी है ढाका, राष्ट्रपति हैं अब्दुल हामिद, प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना, इसकी करेंसी है टका। अभी हाल ही में अंडर 2019 वर्ल्ड कप हुआ था, उसमें बांग्लादेश ने जीता था। बांग्लादेश के साथ सीमा बनाने वाले भारत के कुछ राज्य हैं पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। दोस्तों यहाँ पे चाइना का आप देखिए कि ये भारत के सभी पड़ोसी देशों के साथ अपने रिश्ते को मजबूत कर रहा है। अभी इसने नेपाल को कई सारी सुविधाएं दी और उसे भारत के खिलाफ भड़काया, जिससे नेपाल ने कई सारे विवादित काम किए हैं अभी इंडिया के खिलाफ। अब ये बांग्लादेश को भी अपनी तरफ झुकाने के लिए ये नई चाल चल रहा है। तो इसने 97% टैरिफ में क्या कर दी है, कटौती कर दी है। अब बात कर लेते हैं चाइना की। दोस्तों चीन की कैपिटल है बीजिंग, राष्ट्रपति हैं जी जिनपिंग, करेंसी है रेनमिनबी। अभी हाल ही में चीन ने अपना रक्षा बजट बढ़ाकर 179 अरब डॉलर कर लिया है। और आपको मैं डेली बताता हूं कि चाइना ने अपना अभी पहला मंगल मिशन लॉन्च किया जिसका नाम है तियानवेन-1। हमारा अगला क्वेश्चन है कि कोविड-19 की पहली दवा कौन सी है जिसे ड्रग कंट्रोलर ऑफ इंडिया ने मैन्युफैक्चरिंग और मार्केटिंग की अनुमति दे दी है? तो दोस्तों दवा का नाम है फेविपिरावीर और इसे ही अभी ड्रग कंट्रोलर ऑफ इंडिया ने मैन्युफैक्चरिंग और मार्केटिंग की अनुमति दे दी है। इसके साथ ही साथ रेमडेसिविर को भी मैन्युफैक्चरिंग की अनुमति दे दी गई है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि विश्व बैंक द्वारा नौकरियों और आर्थिक सुधार के लिए किस देश को 1.05 बिलियन डॉलर की आर्थिक मदद दी गई है? तो दोस्तों बांग्लादेश को 1.05 बिलियन डॉलर की आर्थिक मदद दी गई है जिससे वहाँ पर नौकरियां लोगों को मिले और आर्थिक सुधार हो सके। विश्व बैंक के बारे में हम देख लेते हैं। विश्व बैंक का हेडक्वार्टर है वाशिंगटन डीसी में, प्रेसिडेंट हैं डेविड मालपास और इसकी स्थापना हुई थी 1944 में। हमारा अगला क्वेश्चन है कि अभी आरबीआई द्वारा किस बैंक पर 6 महीने का प्रतिबंध और बढ़ा दिया गया है? तो दोस्तों अभी पीएमसी बैंक पर 6 महीने का प्रतिबंध और बढ़ा दिया गया है। अब ये आरबीआई ने ये प्रतिबंध बढ़ाया है तो हम आरबीआई के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। दोस्तों आरबीआई की स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को। इसका गवर्नर है प्रेजेंट टाइम में शक्तिकांत दास जो कि 25वें गवर्नर हैं। इसके पहले थे उर्जित आर पटेल और उसके पहले थे रघुराम राजन जो कि 23वें गवर्नर थे। दोस्तों यह भारत का केंद्रीय बैंक है। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई महाराष्ट्र। यह भारत के सभी बैंकों का संचालक है और रिजर्व बैंक भारत की इकोनॉमी को कंट्रोल करता है। अभी आप देख रहे हैं कि कोविड-19 की वजह से भारत की इकोनॉमी काफ़ी ज़्यादा नीचे चली गई है, तो आरबीआई इन सब चीज़ों पे ध्यान देता है और समय समय पर जो केंद्र सरकार है उसकी मदद करता है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि अभी क्वालिटी एंड जेट क्लीनरी कप 2020 किसने जीता है? तो दोस्तों अभी इसे जीता है अंगद सिंह राणा ने।
हमारा अगला क्वेश्चन है कि अभी किस मंत्रालय द्वारा अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देने के लिए सत्यभामा पोर्टल लॉन्च किया गया है? तो दोस्तों अभी खनिज मंत्रालय द्वारा यह सत्यभामा पोर्टल लॉन्च किया गया है। इसे लॉन्च किए हैं केंद्रीय खदान और कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी जी, जो इस इमेज में दिखाई दे रहे हैं। अब मैं आपको इस पोर्टल के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ कि ये पोर्टल जो है देश के खनिज और खनन क्षेत्र में डिजिटल प्रौद्योगिकी की भूमिका को बढ़ावा देने के लिए विकसित किया गया है। अगर हम इसके उद्देश्य की बात करें तो दोस्तों इस पोर्टल के माध्यम से केंद्र सरकार का उद्देश्य है खनन और खनिज क्षेत्र में गुणात्मक और नवीन अनुसंधान विकास कार्य करने के लिए शोधकर्ताओं और वैज्ञानिकों को प्रोत्साहित करना। यह पोर्टल इस क्षेत्र में सरकार की विभिन्न योजनाओं को प्रभावशीलता और दक्षता बढ़ाने में मदद करेगा, जिससे इस क्षेत्र में संस्थानों को विभिन्न अनुसंधान और विकास आधारित परियोजनाओं के लिए आवंटित धन का उचित उपयोग, खनिज संसाधनों के लिए उचित उपयोग और संरक्षण को सुनिश्चित करने में मदद करेगा। हमारा अगला क्वेश्चन है कि अभी कोरोना के मरीजों के इलाज के लिए दुनिया का सबसे बड़ा कोविड-19 सेंटर किस जगह बनाया गया है? तो दोस्तों ये बनाया गया है दिल्ली में। दिल्ली की बात करें तो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल, उप मुख्यमंत्री हैं मनीष सिसोदिया और उप राज्यपाल हैं अनिल बैजल। हमारा अगला क्वेश्चन है कि अभी भारत ने किस देश से 12 सुखोई विमान खरीदने का निर्णय लिया है? तो दोस्तों अभी भारत ने रूस से 12 सुखोई विमान खरीदने का निर्णय लिया है। अभी कल ही हमने आपको बताया था कि केंद्र सरकार ने तीनों सेनाओं को 500 करोड़ तक के हथियार खरीदने की अनुमति दे दी है। तो अभी भारत ने 12 सुखोई विमान खरीदने का निर्णय लिया है रूस से। तो रूस के बारे में हम थोड़ा सा देख लेते हैं। रूस की कैपिटल है मॉस्को, राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन, प्रधानमंत्री हैं मिखाइल मिशुस्टीन, रूस की संसद का नाम पूछ देता है कभी कभी, वो है ड्यूमा, और करेंसी है रूबल। हमारा अगला क्वेश्चन है कि अभी किस देश ने अपने यहाँ जारी होने वाले H1B वीजा पर पाबंदी लगा दी है? तो दोस्तों अभी संयुक्त राज्य अमेरिका ने अपने यहाँ जारी होने वाले H1B वीजा पर पाबंदी लगा दी है। आपको H1B वीजा के बारे में बता दें कि ये इसी वीजा की मदद से कोई भी विदेशी नागरिक अमेरिका में जाकर के जॉब कर सकता है। वहाँ की कंपनियाँ इन लोगों को अलाउ करती हैं, तो उसके साथ साथ एक H1B वीजा भी प्रोवाइड किया जाता है। ये 3 साल के लिए होता है और अधिकतम 6 साल तक आप इस वीजा से वहाँ रह सकते हैं। उसके बाद आपको वहाँ की नागरिकता लेनी होती है। अगर आपको इस वीजा को वापस रिन्यू कराना है तो 1 साल तक आपको अमेरिका से बाहर रहना पड़ेगा, फिर वापस से ये वीजा रिन्यू होता है। लेकिन अभी इस वीजा पर संयुक्त राज्य अमेरिका ने पाबंदी लगा दी है। तो उम्मीद है दोस्तों कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो प्लीज़ इसे लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। और अगर आप लोग जून महीने के सारे करंट अफेयर्स डे बाय डे देखना चाहते हैं तो उसका लिंक मैं इसके डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ से उसे देख सकते हैं। धन्यवाद।